कहते हैं कि एक संत गांव में रहकर एक अपना आश्रम बनाकर वहां रहते थे और हर समय अपना ध्यान मालिक के चरणों में लगाए रखते थे। वह संत काफी बुजुर्ग थे और उनकी सफेद दाढ़ी थी और शाम के समय कुछ थोड़ा समय सत्संग करते आसपास के गांव वालों आकर उनका सत्संग श्रवण किया करते थे। एक बार संत जी गांव के बाहर आश्रम में सत्संग कर रहे थे तो शाम के समय सत्संग श्रवण करते समय एक वहां पर बकरी चराने वाला आ गया। चरवाहा जो कि बकरी चराते वह आ गया और वहां पर बैठकर उसने सत्संग श्रवण किया। पूज्य संत जी मानुष जन्म की विशेषता पर सत्संग कर रहे थे कि मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म दुर्लभ है, होठ न बारंबार, जो पत्थर पाका भूई गिरे बहुरी न लागे डार। जिस प्रकार एक पेड़ पर पके हुए फल हो वह एक बार नीचे गिर जाए तो वह दोबारा नहीं लग सकते, ठीक इसी प्रकार यह मानुष जन्म एक बार अगर इंसान के हाथ से चला जाता है यह दोबारा फिर हाथ नहीं आता। 84 लाख योनियों के बाद कहते कि मानुष जन्म की प्राप्ति होती है। तो वह चरवाहा सत्संग श्रवण किया। सत्संग की समाप्ति पर वह चरवाहा संतों के चरणों में जाता है, उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करता है और बेनती करता है कि हे संत जी, आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरी बकरियों की दाढ़ी अच्छी है। संत जी ने उसकी बात को सुना और कहा कि इसका जवाब हम तुम्हें कल देंगे। इसके बाद अगले दिन शाम को फिर सत्संग होता है। वह चरवाहा आता है और संतों के चरणों में वही सवाल पूछता है। संत फिर उसको टाल देते कि कल इसका जवाब देंगे। इस तरह करते करते कुछ दिन बीत गए। अब वह चरवाहा भी भूल गया कि मैंने इनसे कोई सवाल किया था, लेकिन संत जी को तो याद था। कुछ समय बाद संत जी को ज्ञान होता है, क्योंकि संत जी बहुत ही पहुंचे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी अपने सतगुरु के साथ उनकी लगन लगी हुई थी, मालिक के चरणों का हमेशा ध्यान रखते, उनका सिमरन करते रहते थे। कुछ समय बाद संत जी को यह आभास हुआ कि आज शाम के सत्संग के बाद मैंने इस संसार से कूच कर जाना है, मेरा इतना ही आखिरी टाइम है। तो वह मन में क्या विचार करते हैं कि आज अगर वह चरवाहा आ जाए तो मैं उसको उसके सवाल का जवाब दे दूं। तो शाम को संत जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग समाप्त हुआ और सत्संग के बाद वह चरवाहा में पीछे आकर बैठ गया। तो संत जी ने देखा कि वह चरवाहा आया बैठा है। सत्संग समाप्ति के बाद संत जी ने उस चरवाहे को बुलाया और पूछते कि तुमने मुझसे कुछ एक सवाल किया था। तो वह चरवाहा कहता है कितने दिन हो गए, मैंने तो सवाल किया था लेकिन आपने कोई जवाब दिया ही नहीं। तो वह संत जी पूछते कि आज पूछो कि वह क्या सवाल है। तो चरवाहा कहता मैंने तो आपसे यही पूछा था कि आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरी बकरी की दाढ़ी अच्छी है। तो संत जी कहते हैं कि हमारी दाढ़ी अच्छी है। यह सुनकर वह चरवाहा कहता है अगर आपने यही जवाब देना था तो अगले दिन भी दे सकते थे। तो संत जी कहते हैं कि इतने दिन मैंने आपको इसका सवाल इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज मुझे पता है कि मैंने यह सत्संग करने के बाद मालिक के धाम में जाना है, मैंने अपना शरीर त्याग देना है और इन दिनों तक मेरी इस सफेद दाढ़ी में कोई भी दाग नहीं लगा, तो इसलिए मैंने तुम्हें यह सवाल का जवाब पहले नहीं दिया। तो अब मैं फख्र से कहता हूं कि मेरी दाढ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें अब तक कोई दाग नहीं लगा। तो
देखो संत जी ने कितना गूढ़ रहस्य बता दिया कि जब तक इंसान का जीवन है पता नहीं किस समय क्या हो जाए, कब हाथों से कोई गलत काम हो जाए। संत जी पहुंचे थे, उनको पता था कि आज मैंने यहाँ से जाना है और मेरे से कोई गलत काम नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरी दाढ़ी अच्छी है। अभी तो नाव समुद्र है, ना जाने फिर क्या हो। जीवन है, जीवन में कोई ना कोई गलत काम होते भी रहते हैं, और जब महापुरुषों की कृपा हो तो जीवन सुख में हो जाता है। हाथों से कोई गलत काम नहीं होते, मालिक के नाम का निरंतर हमेशा नाम चलता रहता है। तो संत महापुरुष हमें यही याद दहानी कराने के लिए आते हैं कि हर पल हर घड़ी मालिक के नाम का सिमरण करो, अपने सतगुरु के साथ सच्चा प्यार पैदा करो, सच्चा विश्वास पैदा करो। और यह कैसे होगा? जब हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सच्चा प्यार पैदा करेंगे, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा बोझ के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे।